ने भी जो भावना व्यक्त की है कि हम सभी मानते हैं कि जब तक सदन में एक दूसरे का सम्मान हम नहीं करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने से, एक दूसरे को अप्रिय और कटु बात कहने से किसी की इज्जत नहीं बढ़ती है महोदय। और जिसको आप कुछ गलत बात या गलत व्यवहार करते हैं उसका भी कुछ नहीं बिगड़ता है। बहुत पुरानी कहावत है, आप जो बोलते हैं और जो करते हैं उससे आपका चरित्र उजागर होता है। माननीय तारकिशोर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी नेता सदन। ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम शुरू में ही दो बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे और स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं। पहली बात तो आपने आसन पर जो सदन स्थगित हुआ था और अभी दोबारा जब सदन आरंभ हुआ और आपने जो पिछले दफा जब सदन स्थगित हुआ था उस समय जो कुछ अशोभनीय या अप्रिय घटनाएं घटी, उसके संदर्भ में जो आपने अपने विचार रखे हैं, आपने अपनी टिप्पणी दी है, आपने अपना नियमन दिया है, हम सभी लोग, सत्ताधारी दल के लोग और सरकार के लोग भी 100% आपकी भावना, आपके नियमन के साथ हैं महोदय। दूसरी बात, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी जो बातें कही हैं उससे भी हमें न कहीं परहेज है, न हम उनके किसी बात के खंडन करने की स्थिति में है, न हम खंडन करना चाहते हैं। और हम महोदय सरकार की तरफ से आसन को भी और पूरे सदन को पूरी जिम्मेवारी से हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार की न कभी मंशा रही है, न अभी मंशा है, न भविष्य में कभी मंशा होगी आसन को डिक्टेट करने की। महोदय, हम लोग सब इस बात से वाकिफ हैं कि यह आसन तो पूरे सदन की मर्यादा का प्रतीक है महोदय। अगर इस आसन को जब कोई इस सदन का सदस्य या कोई नेता या कोई चाहे कोई हो वो डिक्टेट करने लगेगा तो इस आसन की मर्यादा क्या रह जाएगी? और अगर इस आसन की मर्यादा नहीं रह जाएगी तो फिर इस सदन की मर्यादा क्या बचेगी? और इस सदन की मर्यादा जब नहीं बचेगी तो हम माननीय सदस्यों की मर्यादा का क्या होगा? इसलिए महोदय, आसन सर्वोपरि है और सरकार हर तरीके से, हर ख्याल से, हर दृष्टिकोण से आसन की मर्यादा बनी रहे और ऊंची हो, यह हम लोगों का महोदय मानना है। जहां तक कभी कभी उत्तेजना में, आवेश में कुछ बातें हो जाती हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष ने भी गांधी की बातों का जिक्र किया जो इस सदन के दीवार पे लिखा हुआ है। वही महोदय मैंने एक दिन और जिक्र किया था और आज भी मैं जरूर उन बातों को उद्धृत करना चाहता हूं जो सदन में सामने लिखा हुआ है। और ये कोई हम लोगों ने नहीं लिखवाया है, ये महोदय दशकों से जो हमारे इस सदन में पूर्वज रहे हैं उन्होंने अपने अनुभव से उन बातों को लिखवाया है। और उसमें लिखा है महोदय साफ साफ कि इस सदन में भाषण स्वतंत्रता का अर्थ आत्मनियंत्रण है। हम लोग सब लोग बोलते हैं कि हम लोग सब लोग अपनी बात रखने को आजाद हैं, लेकिन उसकी सीमा कहां है वो सदन की वह उक्ति बताती है कि भाषण स्वतंत्रता का अर्थ आत्मनियंत्रण है। विनय और संयम संसदीय भाषा के गुण हैं। और महोदय, इससे भी महत्वपूर्ण उसकी अगली पंक्ति है। अगली पंक्ति में कहा गया है कि इसकी वांछनीयता
उस समय अधिक बढ़ जाती है जब कोई सदस्य अपने विरोधियों के विचार और आचरण के विषय में वाद विवाद कर रहे हो। महोदय, ये हमारे पूर्वजों ने और जो सुभाषित सबसे स्थापित मान्यता प्राप्त उक्तियां हैं, जिसको हमने अपने इस सदन के दीवारों पे लिख के रखा है, वो हमारा मार्गदर्शन करती है कि हमें हमेशा कुछ भी बोलते हैं हम लोग तो आत्मनियंत्रण से बोलना चाहिए, विनय और संयम रखना चाहिए, और ये उस समय और रखना चाहिए जब हम लोग विरोधियों के बारे में कुछ बोल रहे हैं। और महोदय, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम सभी लोग उस उक्ति के साथ हैं, आपने जो नियमन दिया है उसके साथ है, और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी जो भावना व्यक्त की है कि हम सभी मानते हैं कि जब तक सदन में एक दूसरे का सम्मान हम नहीं करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने से, एक दूसरे को अप्रिय और कटु बात कहने से किसी की इज्जत नहीं बढ़ती है महोदय। और जिसको आप कुछ गलत बात या गलत व्यवहार करते हैं उसका भी कुछ नहीं बिगड़ता है। बहुत पुरानी कहावत है, आप जो बोलते हैं और जो करते हैं उससे आपका चरित्र उजागर होता है, उससे दूसरे को आप गाली देके दूसरे का क्या बिगड़ता है। आपकी अपनी भाषा, आपकी संस्कृति बताती है। इसलिए महोदय, हम लोग पूरा इस मत को मानते हैं कि सदन में सभी लोगों को एक दूसरे को पूर्ण सम्मान देते हुए, पूरी इज्जत देते हुए और सबसे अधिक आसन के प्रति सम्मान देते हुए जब हम अपना आचरण रखेंगे, स्वाभाविक रूप से सदन की कार्रवाई अच्छे ढंग से चलेगी, सदन की कार्रवाई अच्छे ढंग से चलेगी। यहाँ जो जनहित की बातें या जनता की समस्याओं को उजागर जो हमारे माननीय विरोधी पक्ष के लोग उठाते हैं, जिन मामलों को, या सरकार जिनका समाधान करना चाहती है जनहित के मामले को, उनका सम्यक निदान और समाधान निकलेगा, और वही अंत में जनहित की बात होगी, और वही इस सदन का अभीष्ट है और लक्ष्य है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। इसलिए महोदय, हम लोग पूरी तरीके से आपकी भावना के साथ हैं, और हम सरकार की तरफ से भी जो कुछ अप्रिय अशोभनीय बातें हुई हैं उसके लिए हम लोगों को भी दुख है। आखिर इस सदन का मान अगर बाहर चाहे मीडिया के माध्यम से हो या जनता में हो, न जाने कितनी परेशानियां उठा के हम सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, और इसी में पहुंचने के लिए हम लोग इतना परेशान होते हैं, और आके हम लोगों के आचरण से जिसके लिए हम लोग सब कुछ करते हैं उसी का सम्मान नष्ट हो जाए महोदय, तो ये कहीं से न वांछनीय है न उचित है। इसलिए हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस सदन का मान बढ़ाएं, आचरण संयमित रखें, और सबसे अंत में इस आसन का सम्मान ऊंचा रहे। महोदय, यही हम लोगों की, सरकार की और सत्ता पक्ष की भावना है।